नमस्कार दोस्तों, अपन ने स्तर विद्युत की कंप्लीट पढ़ ली, विद्युत धारा कंप्लीट पढ़ ली। आज चलते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में अपने सिलेबस के चैप्टर नंबर आते हैं 7 और 8। अपन पहले आज चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8। कुछ बेसिक बातें इसमें बताई गई है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 में इसके एप्लीकेशंस चलते हैं और यहाँ पर बेसिक आपने कुछ पहले पढ़ रखी है, कुछ चीज़ें तो समझने में आसानी हो, इसलिए अपन पहले चैप्टर 8 शुरू कर रहे हैं। इसमें क्या बताया गया है? चुंबकत्व एवं चुंबक के गुण। ऐसा समझो कि चुंबक के गुण ही है बस। चुंबक के गुण होते हैं कि नहीं होते? हर चीज के गुण होते हैं। जैसे आप हो तो आपके भी गुण है, कुछ अवगुण है, कुछ गुण है, तो उसी प्रकार से चुंबक के भी क्या होते हैं? गुण होते हैं। तो अपना चैप्टर नंबर 8 है, उसमें अपन पढ़ेंगे चुंबकत्व एवं चुंबक के गुण। पहले बच्चों मैं आपको बताता हूं चुंबकत्व क्या होता है। चुंबकत्व क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, क्योंकि चुंबक को क्या कहते हैं भाई? मैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं। ध्यान देना। तो अब नाम से आपको समझ में आया होगा, इसमें अपन ने लास्ट में क्या जोड़ा है? ISM जोड़ा है। ध्यान देना, चुंबक में और चुंबकत्व में अंतर समझना। कहने का मतलब ये एक चुंबक का ही गुण है। तो यहां से ये समझ में आया कि चुंबकत्व किसका गुण है? चुंबक का ही गुण है। ध्यान देना, ठीक है। तो मैं आपको पहले तो यही चीज बताता हूं कि चुंबकत्व क्या होता है। जैसे लोहा है, क्या है बच्चों? क्या लोहा चुंबक होता है? क्या लोहा चुंबक होता है? ध्यान देना, लोहा चुंबक होता है क्या? नहीं कह सकते चुंबक होता है, बट चुंबकीय पदार्थ होता है। चुंबक तो नहीं कह सकते, लेकिन ये क्या होता है? चुंबकीय पदार्थ होता है। ध्यान देना, फिर से नई चीज आ गई, चुंबकीय पदार्थ। तो पहले अपन को यह समझना पड़ेगा कि चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। बच्चों, वो पदार्थ जो चुंबक तो नहीं होते लेकिन चुंबक की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। आई बात समझ में? मैंने कहा कि लोहा चुंबकीय पदार्थ है, तो ध्यान देना कि लोहे के नजदीक जब किसी चुंबक को लाया जाता है, इसके पास में किसी चुंबक को लाया जाता है, तो इसका चुंबकन हो जाता है। क्या हो जाता है? चुंबकन हो जाता है। लोहे में चुंबक के गुण आ जाते हैं और इसे ही हम चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है ना? तो ये पहली बात थी अपनी, चुंबकत्व क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, चुंबक क्या होती है, ये सारी चीजें। अब अपन चलते हैं अपने चैप्टर की ओर, वहां पे देखते हैं अपने कौन सा टॉपिक आता है। तो सबसे पहला टॉपिक है चुंबक। आज का अपना टॉपिक है चुंबक। चुंबक बच्चों, ये वर्ड है, इसका आप मीनिंग अच्छे तरीके से जानते हो, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन अब देखो, ये चुंबक जो है तो ये अपने आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध रहती है। आपको पता है बहुत सारे विद्युत उपकरण हैं, उनमें भी ये लगी रहती है। बच्चों, मैं सबसे पहले बता रहा हूं कि चुंबक के कितने प्रकार होते हैं। चुंबक कितने प्रकार की होती है बच्चों? चुंबक, इसके जो टाइप्स है, चुंबक दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स है।
कौन कौन से है वो देखना। एक तो है इसका प्राकृतिक, एक तो होती है प्राकृतिक चुंबक, ध्यान देना, एक तो होती है प्राकृतिक चुंबक और दूसरी होती है कृत्रिम चुंबक। अब इसका मीनिंग तो आप समझते ही हो रहे हैं कि प्राकृतिक क्या होता है और कृत्रिम क्या होता है। प्राकृतिक का मतलब होता है प्रकृति के द्वारा निर्मित, प्रकृति के द्वारा निर्मित, इसमें अपना कोई रोल नहीं है, प्रकृति के द्वारा ही निर्मित है। कृत्रिम का मतलब होता है मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित, ठीक है। ये दो प्रकार के चुंबक हुए, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक, ठीक है। वैसे मैंने आपको चुंबक की परिभाषा बताई, क्या होते हैं चुंबक, अपन किसे अपन चुंबक कहते हैं, जिसमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है वही तो चुंबक है। और वो कितने प्रकार के, दो प्रकार के, प्राकृतिक और कृत्रिम, ठीक है। अब सबसे पहले कहां चलते हैं, प्राकृतिक चुंबक। नंबर 1 पढ़ते हैं अपन प्राकृतिक चुंबक। ध्यान देना बच्चों, परिभाषा में अपन क्या कहेंगे कि वे चुंबक जो प्रकृति के द्वारा ही निर्मित होते हैं, मानव के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं, ठीक है। और जितने भी धात्विक पदार्थ है वो सारे के सारे आपको पता है प्राकृतिक चुंबक की तरह ही काम करते हैं। धात्विक पदार्थ, जितने भी धात्विक पदार्थ है वो सभी के सभी, ठीक है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट ये एक तरीके से एक अयस्क है, लोहे का अयस्क है, जिसका सूत्र होता है Fe2O3। क्या होता है सूत्र, Fe2O3, ठीक है ना बच्चों। तो ध्यान से समझना, फिर से एक बार बता रहा हूं कि वे चुंबक जो प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं, मानव का इसमें कोई रोल नहीं होता, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। उदाहरण मैंने बताया मैग्नेटाइट, क्या बताया, मैग्नेटाइट। अब बच्चों नेक्स्ट चीज बता रहा हूं, इसमें आपको मैं आकार, क्या इनका आकार निश्चित होता है या निरंतर रूप से ये बढ़ती जाती है, नहीं बच्चों, इसका आकार अनियमित होता है। कैसा होता है आकार, अनियमित होता है। ध्यान देना, आकार इनका अनियमित होता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कह सकते कि प्राकृतिक चुंबक का आकार एक बार जितना है हमेशा उतना ही रहेगा। प्रकृति के द्वारा उसमें वृद्धि भी हो सकती है, उसमें नियमित रूप से कमी होना जरूरी नहीं है, नियमित रूप से वृद्धि होना जरूरी नहीं है। जैसे ही भूगर्भिक हलचलें होती हैं उसी से प्राकृतिक चुंबक का आकार भी परिवर्तित हो सकता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट की बात की जाए कि ये जो चुंबक है इनका चुंबकत्व के गुण के बारे में पता कैसे लगाया जाए कि इसमें चुंबकत्व का गुण बहुत ज्यादा है, इसमें कम है। ये प्रैक्टिकल के द्वारा पता लगाया जाएगा, प्रायोगिक सत्यापन करने होंगे अपन को, ठीक है बच्चों। तो ये अपना जो था प्राकृतिक चुंबक, चुंबक का पहला प्रकार, वो यहां पर अपना होता है कंप्लीट। और बच्चों ध्यान देना कि प्राकृतिक चुंबक है वो आकार में बहुत बड़े होते हैं, तो उनको हम प्रयोगों में, प्रयोगशालाओं में काम नहीं ले सकते हैं, ध्यान देना, ठीक है। अब चलते हैं नंबर 2। नंबर 2 आता है कृत्रिम चुंबक। मैंने बताया मानव द्वारा निर्मित, तो कृत्रिम चुंबक क्या होते हैं बच्चों, कृत्रिम चुंबक वे चुंबक होते हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, मानव द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है। और एक बात फिर ध्यान रखो, कृत्रिम चुंबक मानव द्वारा निर्मित होते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं।
स्थायी और अस्थायी, समझ में आ जाएंगे सारी चीजें। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं भाई, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। अब ध्यान देना कि स्थायी तो कौन से होते हैं और अस्थायी कौन से। उससे पहले एक बात भाई, आपने ये तो कह दिया कि कृत्रिम चुंबक मानव द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन ध्यान में रहना चाहिए ना कि चुंबक कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं। कृत्रिम चुंबक मानव द्वारा बनाया जाता है तो एक विधि तो होती है उसकी, तो कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं, कितने भी प्रकार से बनाए जा सकते हैं। कोई संख्या सीमित नहीं है कि एक प्रकार से बनाया जा सकता है या दो से या तीन से, ठीक है। अलग अलग आदमी अलग अलग विधियों से क्या बना सकते हैं, कृत्रिम चुंबक बना सकते हैं। लेकिन ध्यान देना टाइप दो ही होते हैं, स्थायी और अस्थायी। अब अपन पढ़ते हैं इसका पहला टाइप ए, वो है स्थायी चुंबक। नंबर एक है वो है स्थायी चुंबक। ध्यान देना स्थायी चुंबक क्या होते हैं बच्चों। चुंबक स्थायी और अस्थायी इन दोनों में एक सामान्य सा छोटा सा अंतर है, पहले वो समझो कि अंतर यही है कि चुंबक में कौन सा गुण पाया जाता है, चुंबक में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है, चुंबकत्व का गुण, ठीक है। तो वो चुंबकत्व का गुण स्थायी में क्या होता है, कभी भी खत्म नहीं होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि आसानी से खत्म नहीं होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि अपन इसके ऊपर जो बाह्य बल लगा रहे हैं उसको जैसे ही हटाएंगे तो इसमें चुंबकीय गुण खत्म नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर आसानी से अस्थायी में क्या हो सकते हैं, चुंबकीय गुण है वो खत्म हो सकते हैं। तो नंबर एक है स्थायी चुंबक। तो लिखना इसमें आप लोग या समझ लो यहाँ से कि वह कृत्रिम चुंबक, ध्यान देना परिभाषा बता रहा हूं, वह कृत्रिम चुंबक जो अनिश्चित काल तक चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं। कोई निश्चित समय नहीं होता इनका कि इतने समय तक ही ये चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करेंगे, उसके बाद में नहीं करेंगे, ठीक है। तो अनिश्चित काल तक जो चुंबक चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं वही चुंबक स्थायी चुंबक कहलाते हैं। ध्यान देना बच्चों, ठीक है। तथा इनका चुंबकत्व आसानी से नष्ट नहीं हो सकता है। आपको पता है कि अनिश्चित काल तक जब इसमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है तो आसानी से इनका चुंबकत्व नष्ट नहीं हो सकता है। जब इसके ऊपर से अपन ने क्या कर लिया है, जो अपन बल लगा रहे थे वो भी अगर हटा लिया है, जो चुंबकीय बल लगा रहे थे यदि वो भी हटा लिया है, तब भी एक साथ तुरंत क्या नहीं होगा, चुंबकत्व का गुण नष्ट नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए तो ये स्थायी चुंबक कहलाते हैं। स्थायी चुंबक के उदाहरण, स्थायी चुंबक के उदाहरण होते हैं बहुत सारे मिश्र धातु। एक धातु का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, नाम आपने सुना होगा, एलिनिको होता है या एलेनको होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है, ये मिश्र धातु होता है एल्यूमिनियम प्लस निकल प्लस कोबाल्ट का, ठीक है। एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट इनका मिश्र धातु होता है, वो एक स्थायी चुंबक की तरह काम करता है, ठीक है। ध्यान देना। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो स्थायी चुंबक होते हैं इनके चुंबकत्व को अपन नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। चुंबकत्व को क्या नहीं कर सकते हैं अपन, नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके चुंबकत्व को हम कोई बाह्य बल लगा के या इनको तोड़ के पीट के कैसे भी करके नियंत्रित कर सकते हैं, स्थायी को नियंत्रित नहीं कर सकते। नंबर दो बात करते हैं अस्थायी। स्थायी से जस्ट उल्टा ही क्या हो जाएगा भाई, अस्थायी। तो अस्थायी में क्या चीज आती है, अब समझना है यहां से। स्थायी में अपन ने बताया कि निरंतर रूप से क्या रहता है, चुंबकत्व का गुण रहता है, कभी भी चुंबकत्व का गुण नष्ट नहीं होता है। लेकिन अस्थायी में क्या होता है, चुंबकत्व का गुण नष्ट हो जाता है
तो ध्यान देना कि वे चुंबक जो अस्थायी रूप से ही चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं क्या कहलाते हैं? अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। ठीक है, और अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही जो चुंबकनकारी बल या जो चुंबकीय बल अपन इसके ऊपर लगा रहे थे वो जैसे ही हटाएंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा? ये चुंबक की तरह काम नहीं करेगी, चुंबक की तरह काम करना बंद कर देगी। तो ऐसी चुंबक क्या कहलाती है? अस्थायी चुंबक कहलाती है। ठीक है, और अस्थायी चुंबक में अपन जो चुंबकनकारी बल लगा रहे हैं उसकी सहायता से अपनी इच्छा अनुसार इसकी ध्रुव प्राबल्यता को कम या अधिक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना चुंबक। चुंबक के प्रकार दो प्रकार थे, प्राकृतिक और कृत्रिम। पहले वो पढ़े, उसके बाद में कृत्रिम में फिर से दो प्रकार आ गए, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक, वो अपन ने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट अपन एक नया चुंबक पढ़ते हैं। ये इतना आप लोगों का पहले पढ़ा हुआ था बच्चों। चुंबक की खोज कैसे हुई वो छोटी कक्षाओं में आप पढ़ चुके हो, तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर आपको वो चीज बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं दंड चुंबक। क्या पढ़ते हैं? दंड चुंबक। एक नाम तो सुनेड़ो ही है कि गलती करता नहीं के मिले भाई, दंड मिले। और दंड क्यों दियो जावे? डांग देवे। क्यों? तो दंड चुंबक का मतलब यही है कि एक छड़नुमा चुंबक होती है, उसे अपन दंड चुंबक कहते हैं। देखना भाई क्या होती है दंड चुंबक? एक छड़ होती है और वो छड़ क्या करती है? चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करती है, चुंबकत्व का व्यवहार प्रदर्शित करती है। वो क्या कहलाती है? छड़ चुंबक कहलाती है। ठीक है ना, और उसी छड़ चुंबक को अपन दंड चुंबक कहते हैं। ध्यान देना, मैंने पहले बताया था कि प्राकृतिक चुंबक का अपन कहाँ प्रयोग नहीं करते, कहाँ उपयोग में नहीं ला सकते? प्रयोगशालाओं में। वहाँ पर स्पेशली प्रयोगशालाओं में जो चुंबक काम में ली जाती है वो दंडी ली जाती है। और आप लोगों ने जितनी भी चुंबकें आज तक देखी है वो सारी की सारी दंड चुंबकें ही देखी है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो दंड चुंबक है इसके मूलभूत गुण की बात की जाए तो इसके मूलभूत गुण क्या क्या होते हैं? पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इसकी आकृति किस प्रकार से छड़नुमा आकृति है। तो ये एक तरीके से किस प्रकार की आकृति हो गई? छड़नुमा आकृति हो गई। गुणों की बात की जाए तो सबसे पहला गुण जो आता है चुंबक का, ध्यान देना, दंड चुंबक के जो गुण है वही बेसिकली अपन ये भी कह सकते हैं कि चुंबक के गुण भी होते हैं। पहला गुण आता है आकर्षण की प्रकृति। आकर्षण प्रकृति या आकर्षण की प्रकृति, समझो भाई ढंगू। ढंगसू समझनु है आकर्षण के हुए ते कछु अट्रैक्शन हुए वो तो इको मीनिंग हुए है। आकर्षण वास्तव में के हुए दो वस्तु है और बस धिंगाना ही एक दूसरे के कानी भागे जना आपा के कहते हैं आकर्षण कहते हैं। के कहते हैं भाई आकर्षण? देखो तारे पर उदाहरण ले लियो। गांव के मायने कोई खेल दिखा बड़ो आवे, गली मोहल्ला में कोई खेल दिखा बड़ो और थाने बिरो पड़ जावे क्या भी जहाँ खेल दिखा बड़ो अरे बागर जाशो भी के कानी तारो के उसी आकर्षण होसी खाता से जाशो के बिरो क्या हो जावे लो। अरे ताने कोई यहाँ कह दे क्या भी जहाँ थाल भी गली का मायने थाला गुरुजी भागे बटीकर जाब्बा लाग रहा है जना ते केक रो बस जकी एक गली में जान लाग रहा है बिन छोड़ एक दूसरी जकी दूर जाओ भी मगी जाओ इको मतलब दूर भाग गया। दूर भागता नहीं क्यों हो गयो? प्रतिकर्षण। तो सीधी सी बात पड़ी है, आकर्षण को मतलब एक दूसरे की ओर आणु और प्रतिकर्षण को मतलब दूर जानू, भाग जानू, कन्ने नहीं रहू कट्ठे। अब वह के साहब हो देखो चुंबक में, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, वो है ध्रुव पोल। ये तो आपने पढ़ा है 10वीं क्लास में एन और एस, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये ध्रुव क्या होते हैं? देखो बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाना फिर से कि ये दंड चुंबक है। ये क्या है?
दंड चुंबक। इसमें चुंबकत्व का गुण सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? जिन बिंदुओं पर चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक पाया जाता है वह ही बिंदु चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। आई बात समझ में? तो इसमें चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक किनारों पर पाया जाता है और ये जो किनारे हैं यही इसके ध्रुव कहलाते हैं। अभी मैंने ये नहीं बताया कि कौन सा तो N होगा और कौन सा S होगा, वो बताऊंगा अब। कैसे पता चलेगा? जब अपन चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे। स्वतंत्रता पूर्वक का मतलब यह है कि अपन इसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो ये चुंबक हमेशा ही उत्तर दक्षिण दिशा में जाके ठहरेगी। चुंबक हमेशा ही उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर ठहरेगी। तो यहां से पता चलेगा कि कौन सा तो इसका नॉर्थ पोल है और कौन सा इसका साउथ पोल है। बच्चों अब आते हैं आकर्षण प्रकृति में क्या होते हैं। चुंबक के द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो गुण है वही चुंबक की आकर्षण प्रकृति कहलाती है। तो लपड़ो क्या खातर करो, तो सीधी सी चीज पड़ी। क्या होता है? चुंबक के द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण है वही इनकी आकर्षण प्रकृति कहलाती है। नेक्स्ट नंबर 2 गुण आता है दिशा निर्देशन। तो ताने पैरों पड़ी गयो, स्वतंत्रता पूर्वक जैसे ही लटकाएंगे तो चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में जाके ठहरेगा। भाई आजकल तो देखो बड़ा साधन हो गया, गूगल मैप चल लागो और चल लागो। और पहले क्यों तो पहले एक कंपास हो तो क्यों तो कंपास, और भी कंपास में एक दिक सूचक घड़ी लागेड़ी रहा करती, ठीक है ना। अब भी ते देख सको ऐसी बात को नहीं, जगह लैंड सर्वेयर हुए ना, भूमि को सर्वे करवाड़ा अंकन देख सको। तो बिक मायने सुई लागेड़ी रहे दिक सूचक सुई, और भी दिक सूचक सुई में रवे के चुंबक के रवे बेबी में चुंबक रवे। और बात चुंबक जगह भी कमाए हुए बिन आपा अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया, जी हाँ कंपास है और भी कंपास ना आपा कोई एक कील है भी कील में लटका दियो या धरातल पर रख दियो तो हमेशा ही आ सुई कटा जासी उत्तर दक्षिण दिशा में जासी। तो उत्तर दक्षिण दिशा में जाता नहीं थाने के विरो पड़ जैसी का चुंबक एक है, चुंबक दिशा को निर्देशन तो कर दे। देखो भाई सीधी सी बात है, ऊपर को सिरो हमेशा ही उत्तर में जाओगे और नीचे को सिरो हमेशा ही दक्षिण में जाओगे। तो 2 दिशा को बेरो पड़ गयो तो बाकी बचेड़ती 2 को तो अपन यही बेरो पड़ जैसी। क्यों? क्या थाने बेरो है ओ नॉर्थ ओ साउथ ओ ईस्ट ओ वेस्ट। तो अगर 2 को ध्यान पड़ गयो तो 2 को तो अपन भी यही बेरो पड़ जावे। तो पहले के करता अठिन जान लाग रहा है, रास तो चून गया जना कंपास रखता धरातल पर वो बता दे तो क्या कुंडली साइड में उत्तर है, तो अगर पूर्व की ओर जानू हो तो पूर्व चला जाता और पश्चिम जानू हो तो पश्चिम में चला जाता। नंबर 2 है दिशा निर्देशन, मतलब चुंबक है वो दिशा निर्देशन में भी काम आता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 तीसरी आती है ध्रुवों में युग्म की उपस्थिति। युग्म की उपस्थिति और ही चौकी बात है। इसका मतलब यह है कि चुंबक हमेशा ही ध्रुवों के युग्म के रूप में होती है, अर्थात ऐसी चुंबक नहीं हो सकती जिसमें केवल N हो या केवल S हो। चुंबक में N भी होता है और S भी होता है। तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं, अपन सारे क्वेश्चनों का यहां पर समाधान करेंगे। अब देखना आपके दिमाग में क्वेश्चन ये उठ रहा है, सबसे पहले ये आपने कह तो दिया कि चुंबक में ध्रुव युग्म के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात N और S दोनों पाए जाते हैं, लेकिन आप ये कहोगे कि जैसे ही इस चुंबक को आपने यहां से काट दिया तो इसका S तो चला गया, S कहां से बचा भाई? यहां पर S आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बीच से काट दिया तो यहां पर S आ जाएगा रे। समझ में आई बात?
तो ये चीज है कि चुंबक में जो ध्रुव है वो हमेशा युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं। अब देखो नेक्स्ट आता है कि किन के मध्य तो आकर्षण होता है और किन के मध्य प्रतिकर्षण होता है। तो आप ये कह सकते हो कि सजातीय ध्रुवों के मध्य आकर्षण व विजातीय ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण। ठीक है, सजातीय और विजातीय के हुए देखो ढंगू समझो कि आ चुंबक है ओ सिरोई को एन ओ एस, आ एक दूसरी चुंबक है। यदि इस दूसरी चुंबक का एन ध्रुव है इसके पास लाया जाए तो दोनों ही एन है, इसका मतलब ये दोनों ही क्या है, सजातीय। क्या है, उल्टा लिखा आपने, सजातीय के मध्य क्या, प्रतिकर्षण, और विजातीय के मध्य क्या होगा, आकर्षण। तो क्या होगा यहां पर, जब इस एन के पास में इस एन को लाया जाएगा तो ये दोनों दूर भागेगी, पास नहीं आएगी, तो इनमें प्रतिकर्षण होगा। तो सजातीय के मध्य क्या होता है रे, प्रतिकर्षण। और विजातीय का मतलब ये है कि जब इसके नजदीक में एस को लाया जाता है तो ये इधर भागेगी, मतलब इनके मध्य क्या होगा रे, आकर्षण होगा। तो ये अगली प्रॉपर्टी अपनी थी, सजातीय ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों के मध्य आकर्षण। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, ध्रुव प्राबल्यता। ध्रुव प्रबलता कह सकते हैं या ध्रुव प्राबल्यता कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, ये अपन ने शुरू में पढ़ा कि ध्रुव क्या होते हैं, वे बिंदु जहां पर चुंबकत्व का गुण अधिकतम पाया जाता है। अब ये चुंबकत्व का गुण क्या होता है, वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना। तो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वही ध्रुव प्रबलता कहलाती है। क्या कहलाती है, ध्रुव प्रबलता। इसे अपन स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। एक बात ध्यान देना फिर से आप कि ये दंड चुंबक है, ये सिरा एन है, ये एस है, इसकी ध्रुव प्रबलता एम है, इसकी भी एम है। यदि इसको बीचों बीच काट दिया जाए, यदि इसको बीचों बीच काट दिया जाए तो नया चुंबक ये बन गया। तो ध्रुव प्राबल्यता में किस प्रकार से परिवर्तन होगा, समझने की बात है। ध्रुव प्राबल्यता में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी एम और ये भी एम, क्योंकि एस भी तो बन रहा है। लेकिन यदि इसको इस प्रकार से काट दिया जाए, मतलब ये जो चुंबक थी इसको इस प्रकार से काट दिया जाए, तो ध्रुव प्राबल्यता जो है वो पहले से आधी आधी हो जाएगी, एम बट्टा दो, एम बट्टा दो, एम बट्टा दो, एम बट्टा। ठीक है ना, ये था ध्रुव प्रबलता का गुण। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, दो छोटे छोटे गुण और हैं इनके। वो है नेक्स्ट, जो छठा गुण है वो मैं आपको बोल के बता रहा हूं क्या होता है। अपन चुंबक की सहायता से पता लगा सकते हैं कि अपने पास में कोई ये जैसे दो नमूने हैं, इनमें से कौन सा लोह है और कौन सा चुंबक है। वो कैसे पता चलेगा, देखना। जो लोह है, ध्यान देना, लोहे का अपना अगला है लोहे व चुंबक का विभेदन। चुंबक की सहायता से लोहे व चुंबक का विभेदन पता लगाना, नंबर 6 प्रॉपर्टी है, इसका पता लगाना। कैसे पता चलेगा, देखना। लोहा जो होता है वो लोह चुंबकीय, सॉरी, उसमें चुंबकत्व का गुण तो पाया जाता है, ऐसी बात नहीं है कि चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाता। चुंबक उसको अपनी ओर आकर्षित तो करती है, लेकिन ध्यान देना, ये जैसे चुंबक है, ये एस डी एन,
लोहे को चाहे तो आप इस सिरे के नजदीक ले आओ, चाहे इसके नजदीक ले आओ, आकर्षण ही होगा। दोनों में क्या होगा? आकर्षण। लेकिन चुंबक में क्या होगा? सजातीय के मध्य प्रतिकर्षण और विजातीय के मध्य आकर्षण। तो वहीं से आप पता लगा लोगे कि कौन सा चुंबक है और कौन सा यहां पर लोहा है। नेक्स्ट आता है चुंबकीय प्रेरण। नंबर 7 प्रॉपर्टी है चुंबकीय प्रेरण। बहुत बार बता दी आपको आज ही। क्या होता है कि कोई चुंबकीय पदार्थ है, जैसे लोहा है, उसके नजदीक मैं चुंबक को लेके आता हूं तो उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। नेक्स्ट आता है नंबर 8 विचुंबकन। जैसे नाम है वैसा ही काम है। विचुंबकन, वी का मतलब चुंबकन का विपरीत हो गया, विलोम हो गया चुंबकन का। कहने का मतलब एक तो था चुंबकीय प्रेरण जिसमें चुंबकन हो रहा था, अब चुंबकन नष्ट। चुंबकत्व गुण को नष्ट होना, चुंबकत्व गुण का नष्ट होना क्या कहलाता है? विचुंबकन। कैसे कर सकते हैं? चुंबक को या तो भूमि के अंदर गाड़ दो तो काफी समय तक अंदर गड़ी रहेगी, तो वो क्या हो जाएगी? विचुंबकित। या उसको पीट के या तोड़ मरोड़ के कैसे भी करके चुंबकत्व का गुण जो नष्ट करना है वो विचुंबकन कहलाता है। ठीक है। अब आता है चुंबकीय पदार्थों का प्रतिकर्षण। नेक्स्ट है चुंबकीय पदार्थों का प्रतिकर्षण। कुछ पदार्थ दंड चुंबक द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। रे बच्चों, होते ही हैं वो प्रतिकर्षित कुछ पदार्थ। वो पदार्थ कौन से हैं उनको ध्यान में रखो। पानी है, सोना है, चांदी है, ये अपवाद है इन चीजों के। ये हमेशा ही दंड चुंबक से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। तो ये था अपना आज का टॉपिक। चुंबक क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, दंड चुंबक क्या होती है, और इनमें कौन कौन से गुणधर्म जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो अपने सारे गुणधर्म पढ़े और चुंबक की डेफिनेशन पढ़ी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।